बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन आ गया है, जिसका सारों को इंतज़ार था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो डिसीजन आया है उसी को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसने इसको मानना है और किसने नहीं माना। और वही हुआ, नून लीग की तरफ से अभी जो है वो एक एहतजाज चल रहा है। जो वज़ीर कानून हैं, वज़ीर दाखिला हैं और कानून के माहिर भी हैं, राना सनाउल्लाह की जानब से तमाम वकील जमा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और एक एहतजाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये डिसीजन फाइनल हो चुका है। 3 रुकनी बेंच ने 3-0 के साथ ये फैसला सुना दिया है कि इस वक्त मुल्की हालात को देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी 8 अक्टूबर की, उसको कलअदम करार दिया जाता है और 14 मई को जो है वो आपके मुल्क के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब चूँकि 13 दिन जो है 13 मई को 13 दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से ज़ाया किए गए हैं, तो 13 मई को जो है वो 13 दिन जो है वो मज़ीद एक्सटेंड कर दिए गए हैं और 13 मई को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। KPK के इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पहले ही इशू उसका जो है वो दरख्वास्त चल रही है। अब ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की डिटेक्शन लेकर और इसकी जो डायरेक्शन को फॉलो करके वो इसके अकॉर्डिंग फ़ैसला कर पाएगी। इलेक्शन कमीशन को ये जारी इशू किया गया है कि आप लोग 10 अप्रैल तक जो है वो फ़ंड जमा करें। 21 अरब रुपये फ़ंड जो है वो वफाकी हुकूमत को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन को इशू करे। अगर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब का फ़ंड नहीं वसूल होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये कहा गया है कि आप लोग दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें और बताएं कि आपके साथ कौन कौन मुआवनत नहीं कर रहा। पंजाब की जो निगरान गवर्नमेंट है, जो 24 चैनल के मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको ये कहा गया है कि आप पूरा रोड मैप दें कि किस तरीके से आप कानून की बालादस्ती कायम करें और एक सिक्योरिटी प्लान दें पूरा। और उसके साथ उनकी तरफ से उनको ये कहा गया है कि आप प्लान दें, सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में अपडेट करें। और फ़ौज और रेंजर को भी इसके जो सेक्रेटरी दफ़ा हैं उनको कहा गया है कि आप फ़ौज के साथ रब्ता करें और आपको वो भी प्लान देगी। वो भी आपको पूरा मरदमशुमारी भी 30 मार्च तक मुकम्मल हो गई है, उसका भी कोई इशू नहीं है। नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो जब जनरल इलेक्शन होंगे फिर हल्का बंदियाँ हो जाएंगी। और इस डिसीजन के बाद जो है वो अब ज़ाहिर PTI तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उनके पास इतना प्रेशर डालने के बावजूद भी वो अगर नहीं मान रहे तो इसका मतलब है कि आइन की बालादस्ती होगी और वो उनके नज़रिए की तहरीक इंसाफ के नज़रिए की जीत होगी। और ऐसा ही हुआ। तहरीक इंसाफ का नज़रिया बेसिकली आइन का नज़रिया है, कानून का नज़रिया है। जो बंदा चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, वो इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। और चीफ जस्टिस को भी अंदाज़ा हो गया था कि जो आर्मी चीफ़ के साथ इन लोगों ने किया है और रहती ज़िंदगी तक आर्मी चीफ़ साहब की, वो उनको एक सर्टिफाइड वो ज़िल्लत मिल गई है। वो जहाँ भी जाएंगे उनको वो ज़िल्लत नसीब होगी। चीफ जस्टिस जो है ये ज़िल्लत अपने खाते में डालना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन कर दिया है। और कौमें हमेशा याद रखती हैं और तारीख भी हमेशा याद रखेगी उनको। अब इसका आगे का लाएअमल ये है कि वफाकी काबीना ने जो है वो शहबाज शरीफ की क़यादत में ज़ेर सदारत जो है वो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने ये ऐलान कह दिया है कि हम लोग इस डिसीजन को नहीं मानते, हम लोग एहतजाज करेंगे। अब जब वो इस डिसीजन को नहीं मानेंगे और इलेक्शन की तारीख 13 मई से भी आगे गुजर जाएगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन पर और इस मौजूदा हुकूमत पर जो है वो आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का और जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है उस पर भी मुकदमा चल सकता है और शहबाज शरीफ के नाअहल होने के चांसेस भी हैं। अब ज़ाहिर है जब जितनी भी हमारे माहिर कानून के साथ अभी तक बात हुई है, उनको यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो आखिर होता है। तमाम वकला जो हैं और दानिशमंद लोग जो हैं वो सियासी सियासतदान जो हैं, तजियाकार, वो अभी फ़िलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको इस्टेब्लिशमेंट, आपके तमाम अदारे आपके सामने हैं कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा दुलेराना फैसला कर दिया है। अब इस फैसले को इंडोर्स करना हमारा काम है, अवाम उसको इनकरेज करे। अवाम इनकरेज कर भी रही है, इंडोर्स कर भी रही है। और अब अदालतों ने फैसला अपना काम कर दिया है। अब अदारों का काम है जो रही सही कसर। अगर ये फ़ैसला, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर ये फ़ैसला नहीं माना जाता, ये अभी शॉर्ट नोट आया है, अभी तफसीली फ़ैसला तमाम अदारों को भी चला जाएगा, हमारे सामने भी आ जाएगा, उस पर एक अलग से हम डिबेट कर लेंगे। तो ये फ़ैसला आ गया है और इस फ़ैसले को अगर नहीं माना जाता तो फिर यकीनन जो है वो तौहीन सुप्रीम कोर्ट का केस चलेगा। जैसा कि 2012 में नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त लंदन में मुकीम है, उन्होंने भी कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो मानना चाहिए। उस वक्त चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब वो खुद इस बात के इंकारी हो गए हैं। तो ये फिर इसी को हम कहते हैं कि कौल व फ़िल की तज़ाद है।
माजी से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो इस चीज़ों को आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। 2 माह अगर आप और रह भी लेंगे तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, मैशत तो मज़ीद नीचे जा रही है। वो तो आपको इलेक्शन में अभी जो 2-4 सीटें मिलनी हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके के साथ मज़ीद आप माशी बदहाली मुल्क को नीचे लेते जा रहे हैं, अपनी सियासी हालात आपके जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अक्लमंदाना फ़ैसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानें और चुपचाप इलेक्शन में चले जाएँ, वरना आपका जो है वो सियासी कद-काठ भी ख़त्म होगा। ना सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि आप नाअहल हो जाएंगे, और जैसे आपके बड़े भाई नाअहल हैं। आपको अक्लमंदाना फ़ैसला करना होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन क्लास में क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।